झारखंड के सबसे बड़े प्रकृति पर्व सरूल को लेकर के राजधानी रांची सहित पूरे देश में उत्सव का माहौल है। आज सरूल की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इस अवसर पर राजधानी रांची को सरना झंडों से सजाया गया है। शोभा यात्रा से पहले सिरमटोली स्थित सरना स्थल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। प्रकृति पर्व सरूल को लेकर के हर ओर आदिवासियों की धूम देखने को मिल रही है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मनमोहक तस्वीरें, जहां पर कल सरना पूजा की गई, साल वृक्ष की पूजा की गई और ऐसे में आज का दिन कई मायनों में इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मांदर की थाप पर थिरकते हुए लोग हर ओर नजर आएंगे। प्रकृति के पर्व को आज मनाते हुए लोग नजर आएंगे। जुलूस निकाली जाएगी, रैली निकाली जाएगी और ऐसे में सरूल को लेकर के राजधानी रांची पूरी तरह से तैयार है। उत्सव का हर ओर माहौल देखने को मिल रहा है। सरूल की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इस अवसर पर राजधानी रांची सरना झंडों से सजाया गया है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं अंजनी का एक बार रुख कर लेते हैं। अंजनी, आप मौजूद हैं अभी फिलहाल। देखिए सरना स्थल पर बहुत भीड़ है और इसके अलावा सरना झंडों से पूरी राजधानी रांची को सजा दिया गया है। शोभा यात्रा निकाली जाएगी सिरमटोली स्थित सरना स्थल में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेकिन इससे पहले शामिल होंगे। देखिए सरूल एक ऐसा पर्व है कि झारखंड में रहने वाला हर व्यक्ति, हर समाज का जो लोग है वो इसमें शामिल होता है क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ा पर्व है, वाद्य यंत्रों से जुड़ा ये पर्व है और वाद्य यंत्र आपको सम्मोहित करेंगे कि आप नृत्य करें। यही वजह है रामदयाल मुंडा जो उन्होंने कहा था, जो पद्मश्री थे, ये नाची से बाची। हम इस वक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में हैं और यहाँ सरूल उत्सव को लेकर के जो दृश्य है वो हम आपको दिखाते हैं। किस तरह से तस्वीरें हैं, कलरफुल है और ये बताता है कि ये वाद्य यंत्र जो है तमाम लोगों को नाचने पे, थिरकने पे मजबूर करता है। तो ये दृश्य है श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी की और यहाँ सरूल महोत्सव को लेकर के जो तस्वीरें हैं वो बेहतरीन है, अच्छी हैं और यहाँ देखेंगे सभी लोग जो हैं सरूल के महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी की और यहाँ आप देखेंगे यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के कुलपति भी और अब जो है सूबे की जो मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची हैं। तो हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं तमाम जो हमारे दर्शक हैं और सरूल जो है ये बताता है कि इस तरह से लोग जो हैं अपने आप को कनेक्ट करते हैं, नेचर से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो ये तस्वीर ये आप देखेंगे राज्य के सूबे की मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की। तो यहाँ अभिवादन हो रहा है और ये आप देखेंगे करते हुए धीरे धीरे करके लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो इनका वेलकम हुआ है और यहाँ देखेंगे इनको पूजा स्थल तक जो है ये निकल रही हैं और तमाम लोग इनके स्वागत में शामिल हैं। तो हम जरा कोशिश करेंगे मैम से तो आप बात करने का कि सरूल को लेकर मैम सरूल को लेकर ये देखेंगे यहाँ पहुँचे हैं और थोड़ी देर के बाद बातचीत करेंगी और साथ में यहाँ के जो कुलपति हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो सरूल एक ऐसा पर्व है जो आप तमाम जब पूजा स्थल में पहुंचेंगे तो आपको ये लगेगा कि हम भी इसमें शामिल हो जाएं, हम भी नृत्य करें। तो नेचर से और प्रकृति से ये पर्व जो है तमाम लोगों को जोड़ता है और सबसे अच्छी बात ये है ये एक ऐसा सरूल पर्व है जिसमें जो वाद्य यंत्र हैं उनकी जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ के रंगों में, यहाँ के संस्कृति में आपको उतरने पे मजबूर कर देगा। तो ये तस्वीर है हम आपको दिखा रहे थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी की। तो सोनल ये तस्वीर हम
श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी से दिखा रहे हैं। और इसी तरह का जो माहौल है वो रांची के तमाम शैक्षणिक संस्थानों की है। रांची यूनिवर्सिटी की बात करें, करम टोली की बात करें या सीरम टोली की बात करें तो वो तमाम जो चीज़ें हैं वो दिखाई पड़ती हैं। तो ये तस्वीर है सरहुल को लेकर रांची में। बिल्कुल, और मनमोहक तस्वीरें एक तरफ तो नजर आ ही रही है अंजनी, और दूसरी तरफ अगर ये दृश्य देखा जाए तो ये दृश्य भी मन को काफी ज्यादा भा रहा है, क्योंकि वही परिधान आदिवासी समाज की जो महिलाएं हैं वो सबको लाल पाड़ साड़ी में नजर आ रही हैं। इसके अलावा मांदर की थाप पर लोग थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दर्शकों तक साझा करने के लिए। और अब आपको आत्मा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां से हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ बनी है। रुचि का एक बार रुख कर लेते हैं। रुचि, झारखंड के सबसे बड़े प्रकृति के पर्व यानी कि सरहुल को लेकर के आज लोगों में एक तरफ काफी उत्साह नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ सभी महिलाएं आदिवासी वेशभूषा पहन करके मनमोहक आज नजर आ रही हैं और नाचते गाते मांदर की थाप पर झूमते नजर आ रहे हैं सभी। बिल्कुल, देखिए झारखंड की राजधानी रांची की भी तस्वीर काफी मनमोहक दिख रही है, क्योंकि प्रकृति का पर्व सरहुल जो है वो पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये राजधानी रांची का हातमा स्थित सरना स्थल है, ये मुख्य सरना स्थल जाना जाता है। और ऐसे में यहाँ पर ये सीधी तस्वीर जो है ये हातमा स्थित सरना स्थल का है, जहाँ के पाहन है। पाहन के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की यहाँ पर उपस्थिति देखी जा रही है। कई आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनकी उपस्थिति है। विधि विधान से यहाँ पर पूजा हो रही है। और देखिए यहाँ एक पारंपरिक परिधान जो है, जो कि आदिवासी प्रकृति के संरक्षक और संवर्धन करने वाले जाने जाते हैं, तो ऐसे में ये प्रकृति पूजक होते हैं। और एक संदेश जो है वो पूरे देश दुनिया में जाता है कि किस तरीके से आदिवासी जो है वो प्रकृति की पूजा करते हैं। यहाँ पर धरती की तो पूजा होती ही है, धरती के साथ साथ पेड़ की भी पूजा होती है। तो देखिए कल पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना हुआ था, जल भराई हुई थी, केकड़ा पकड़ा गया था, और आज जो है आज यहाँ पर पूजा हो रही है। और ऐसे में ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की उपस्थिति है। साथ ही जो कई आदिवासी समाज के लोग हैं, अजय तिर्की की बात करें, उनकी उपस्थिति देखी जा रही है। जो मुख्य वाहन है वो यहाँ पर उपस्थित है। तो देखिए ये पर्व जो है कई संदेश देता हुआ, और कैसे हाथों में अक्षत ले करके ये जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर हो रही है। और ऐसे में यहाँ से ये तस्वीर हम साझा कर रहे हैं। और ढोल नगाड़े की थाप पर जो लोग हैं वो यहाँ झूमते नाचते गाते भी दिख रहे हैं। जो भी मुख्य पाहन होते हैं या फिर जो पूजा करने वाले जो लोग हैं वो प्रकृति से ये आशीर्वाद मांगते हैं कि ठीक इसी तरह पर्यावरण का, प्रकृति का संरक्षण होता रहे। अजय तिर्की जी क्या कहेंगे? ठीक है, ये चलिए बबलू मुंडा जी हैं, क्या कहेंगे बबलू जी? देखिए आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व के लोगों को और खास करके झारखंड प्रदेश के लोगों को प्राकृतिक महापर्व सरहुल की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। साथ ही साथ एक संदेश हम लोग देते हैं कि जिस तरह आदिवासी समाज प्रकृति का पूजा करके पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को बचा के रखा है, और लोगों को भी आगे बढ़ चढ़ करके प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, हम यही कहेंगे। और जिस तरह हम लोग कोरोना काल में प्रकृति को याद कर रहे थे, हम लोग ऑक्सीजन का खोज कर रहे थे, लेकिन यही पूजा जो है जो हम लोगों को हवा, पानी और पूरा व्यवस्था मनुष्य को जीने के लिए पूरा साधन संसाधन दे रहा है। तो हम लोग निश्चित रूप में आदिवासी समाज पूरे हर्षोल्लास के साथ सरहुल महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और हम लोग बहुत ही खुश हैं। तो लिए चलते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी यहाँ पर उपस्थित है और क्या कहते हैं, चूंकि ये पूजा अत्यंत खास होती है, खास करके अगर सरहुल की पूजा की बात करें, पूजा यहाँ पर हो रही है, क्या कहेंगे सर राज्यवासी? ये सरहुल पूजा आदिवासी का सबसे पवित्र पूजा है और इस पवित्र पूजा में अवसर पर सभी को, झारखंड वासियों को, देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। ये बहुत ही पवित्र पूजा है हम सब का। ये राज्य के लिए सरहुल बेहद खास माना जाता है।
सरहुल जो है प्रकृति को संरक्षित करने का एक संदेश भी देता है। और क्या कहेंगे, सरहुल कब से आप देखते मनाते आए? ये जो सारुल जो साल फूल है ना, साल पेड़ का, ये जो पेड़ में जिस रंग रहता है तोड़ने का बाद भी वही रंग होता है। इसलिए इतना फूलों से हमारा पूर्वज ने इसी फूल को पूजा में लाने का काम किया। इसका रंग चेंज नहीं तो सूख जाएगा, रंग बदलता नहीं है। यही आदिवासी का एक परंपरा है, कभी चेंज नहीं होगा। ये पवित्र पूजा है। चलिए, तो ये सरई के फूल की पूजा होती है और भी कई लोगों की उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। और हम अपने सहयोगी बिक्की से चाहेंगे कि यहाँ दिखाएं, कई आदिवासी भाई बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। सरई के फूल के महत्व को बताया कि सरई का फूल का रंग नहीं बदलता है, वैसे आदिवासी समाज भी अपना रंग नहीं बदलते हैं। और क्या मैसेज देता है ये? आज बहुत खुशी का दिन है, हम लोग का सरहुल पर्व है। और देखिए, हम लोग के पान बाबा जगलाल पान जी के द्वारा पूरे विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। हम लोग के सरना स्थल पर हम लोगों की प्राकृतिक पर्व है और आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, शुभकामनाएं और बधाई तो दे ही रहे हैं। और ये देखिए, अभी भी पूजा अर्चना जो है, पूजा पद्धति जो होती है उसके तहत ये पूजा हो रही है। और कैसे छोटे छोटे बच्चे भी आदिवासी परिधान में यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और ये तस्वीर हम साझा कर रहे हैं, जो कि मुख्य सरना स्थल माना जाता है। यहाँ हाथमा, यहीं से जल भराई होती है। सरहुल का त्योहार जो है वो सभी मनाते हैं। और भी तो ये तस्वीरें जो है वो हाथमा से हम सीधी तस्वीर जो है वो साझा कर रहे हैं। और सभी को बधाई और शुभकामनाएं तो दे ही रहे हैं। देखिए, कई जो आदिवासी पारंपरिक परिधान में है, ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर युवतियां हो पुरुष हो, वो सभी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। लिए चलते हैं कुछ गीत जो है, पारंपरिक गीत जो आज के होते हैं, वो हम चाहेंगे कि आप लोग गुनगुना दीजिए। दीदी गीत गा दीजिए। दीदी गवाई। अच्छा, आप गा दीजिए। तो हमरे मन के रे जे आई जी परंपरा हमरे कर सरहुल है तो सरहुल कर इका फूल फूली गेला रे बान में जा रे का दे ए सरे बान में जा रे का दे फूल फूली गेला रे बान में चारे का दी ए सरे बान में चारे का दे हाय के सोना सरे फूल फूली गेला यो गोटा जंगल चारे का दे ए सरे गोटा जंगल चारे का दे हाय के सोना सरे फूल फूली गेला रे गोटा जंगल चारे का दी सरे गोटा जंगल चारे का दी ये सरई फूल जो है, सरई फूल यहाँ पूजा में सरई फूल का प्रयोग भी होता है। सरई फूल जो है अपने बालों में भी लगाते हैं। और सरई फूल एक ऐसा फूल होता है जो कभी रंग नहीं बदलता है, वो सूखने के बाद भी वो उसका रंग वैसे ही रहता है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी कहा कि हम लोग सरई के फूल की भी पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं। तो ऐसे में देखिए, ढोल नगाड़े जो है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। ढोल नगाड़े की थाप पर आदिवासी पारंपरिक परिधान है। भैया, कितना खास होता है सरहुल? बहुत खास होता है हम लोग के लिए, पूरे जनजातीय समाज के लिए। इसमें सभी समाज के लोगों का भागीदारी रहता है, सबके मिलजुल के हुल्लासार के साथ हम लोग मनाते हैं, सब भाईचारे के साथ। सरहुल का गीत आता है? आता है, ठेठ सरहुल। सब लोग आइए। यहाँ निगाह में माले का चारायो को ना नेड़े पगा जोरो मान जा बाला धीरा रे हाय रे
निगे में दे मालिका चारायो कोना नेड़े पगा जोरो में तसने पकलावा भैया चारायो कोड़ा एड़े पगा जोरो मान। असली सरहुल गाना यही है। वो तो 12 मसीहा बोला जाता है, जो अभी हम लोग सारे जुलूस मुझको गाते जाएंगे। लेकिन क्या क्या इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ अगर दर्शक जानना चाहे वो क्या क्या आपने गाया क्या? अच्छा, उसको हम लोग यही गाए कि आपका घर बरसात पहुंच रहा है, चूने वाला है भैया, इसको थोड़ा बढ़िया से छाड़िए, है ना। आप कोढ़ी हैं लेकिन ऐसा मत होइए, सबको मिला के चलिए, बाल बच्चा सबको ही है, तब ना बढ़िया से रहेंगे। इसका ही अर्थ है। सब साथ लेकर चले, सब एकता में रहे, एकता का संदेश देता हुआ यह पर्व, और कैसे प्रकृति का यह पर्व सुंदर सा संदेश देता हुआ यहाँ पर देख पा रहे हैं। और फिर पुनः लिए चलते हैं जहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जो है, वो चंपाई सोरेन यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ऐसे में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना तो हो ही रही है, और कुछ फिर से आदिवासी भाई बंधु हैं जो कि और भी गीत जो है वो सुनाना चाह रहे हैं। क्या सुनाइए? वो लोग ही सुनाना चाह हाय रे तब मंदिरी का भाई पारे जाबे लगी जाता ओ ये पा अरिया तब मंदिरी का भाई पारे जाबे हाय रे तब मंदिरी का भाई पारे जाबे लगी जाता ये पा अरिया तब मंदिरी का भाई पारे जाबे इटी जाता उठांगे नाम पुईटी जाता मांदरा मंदरी का भाई पारे जाबे लगी जाता एड़ी पाए अरे जाता मंदरी का भाई पारे जाबे। कहने का मतलब है कि हम लोग साथ में बहुत सारे भाई बहन मिलजुल के जब नाच रहे हैं तो मांदर मिट्टी का बना हुआ रहता है, अरे फूट भी सकता है, तो थोड़ा मंदिर का भाई थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा जगह बना के नाचिए, सब लोग मिलजुल के नाचे, किसी को नुकसान ना हो, यही इसका भावार्थ है। कंगना जो कंगने टूट सकते हैं, मांदर फूट सकते हैं ना। हाँ, तो सब मिल करके अखड़ा में गाने वाला ये गाना जो है, पारंपरिक गीत ये सुना रहे हैं। और ऐसे में सभी बहुत सुंदर और खूबसूरत सा दृश्य जो है वो सरना स्थल से देखने को मिलता है। और ये देखिए कैसे जो छोटी बच्चियां से लेकर के और जो महिलाएं होती हैं या पुरुष होते हैं, वो सभी आज पारंपरिक परिधान में देखे जाते हैं। और ऐसे में ये सरना स्थल की तस्वीर, जहां से काफी मनमोहक और सुंदर सी तस्वीर देखने को मिल रही है। और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन तो पूजा अर्चना कर ही रहे हैं। पूजा अर्चना के माध्यम से कैसे राज्य में खुशहाली बनी रहे, राज्य के साथ साथ देश में समृद्धि बनी रहे, कैसे लोग शांतिपूर्ण तरीके से स्वस्थ रहे। और ऐसे में ये तस्वीर जो है ये पुनः एक बार फिर से यही सरना स्थल की, जहाँ की प्रकृति पूजक ये आदिवासी समाज का ये मुख्य त्योहार होता है सरहुल, और ये पूजा अर्चना तो हो ही रही है। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे की भी यहाँ पर उपस्थिति देखी जा रही है। सब परिवार यहाँ पर पहुंचे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। पाहन के पास भी एक बार हम लिए चलते हैं कि पाहन जो है वो उन्होंने पूजा अर्चना की है। क्या जो प्रकृति से क्या आशीर्वाद इन्होंने मांगा है, प्रकृति क्या प्रार्थना रही? पूरा झारखंड अच्छा फले फूले, झारखंड बसियों सुखी संपन्न रहे। चले झारखंड की खुशहाली सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश भर में सुख समृद्धि बनी रहे। और पाहन भी यहाँ पर, पाहन की भी उपस्थिति। पाहन जी इधर देखिए, पूजा हो गया पाहन जी? हाँ हाँ हो गया है, बस आ रहे हैं। तो देखिए
ये प्रसाद स्वरूप जो है ये अभी चंपाई सोरेन को देंगे और ऐसे में चंपाई सोरेन के जो पुत्र हैं उनकी भी उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। देखिए कैसे प्रसाद जो है वो वितरित किया जा रहा है और चंपाई सोरेन जो है प्रसाद ग्रहण करेंगे, साथ ही साथ उनके जो लड़के हैं वो भी यहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे और भी कई आदिवासी समाज के लोगों की उपस्थिति है वो यहाँ पर पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। एक कामना है कि कैसे प्राकृतिक खुशहाली जो है समृद्धि यहाँ बनी रहे, झारखंड खुशहाल रहे। और आपने देखा होगा कि कोविड के काल में झारखंड में बहुत ज्यादा परेशानी ना हुई थी, चूंकि प्रकृति पूजक और प्रकृति के संरक्षक संवर्धक आदिवासी समाज जाने जाते हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें जो है वो हम यहाँ से साझा कर रहे हैं। लिए चलते हैं जो चंपाई सोरेन के बेटे यहाँ पर हैं, क्या कहते हैं उन्होंने आज सरहुल के दिन क्या कामना की है, क्या माँ सरना से क्या आशीर्वाद मांगा है। चूंकि देखिए ये वो घड़ा है जिस घड़े में जल भराई होती है और यहीं से जल लेकर के जितने भी सरना स्थल है वो सरना स्थल में जल ले जाया जाता है। तो वो एक परंपरा है। हम चाहेंगे कि आप यहाँ आए, चंपाई सोरेन के बेटे हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे आज माँ सरना से क्या प्रार्थना रही सरहुल के दिन? अरे तो जोहार सबको, आज सरहुल के दिन में सबको शुभकामनाएं सरहुल का दिन में। और ये हम लोग का प्राकृतिक पूजा है, जो हम लोग का पूजा से जुड़ा हुआ इस पूजा से हम लोग के प्रकृति से सब लोग जुड़े हुए हैं और पूजा से हम लोग को मजबूती मिलती है सबको और जीवन में शैली अच्छा बने रहे, इसलिए हम लोग प्राकृतिक पूजा करते हैं। आप देख ही रहे हैं सब खुशी से हम लोग अपना पूजा को रखे हैं और पूजा बनाते हुए आ रहे हैं वर्षों से। तो देखिए वर्षों से आदिवासी समाज ने अपनी ना तो पूजा पद्धति बदली है ना ही संस्कृति बदली है और इसी तरीके से अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रत्येक वर्ष जो है वो सरहुल की पूजा करते हैं। ये हमने तस्वीरें दिखाई जहाँ की हातमा मुख्य सरना स्थल है, जहाँ की पूजा अर्चना हो रही है। विधि विधान से पाहन जो है पाहन के द्वारा पूजा कराया गया है। तो ये देखिए पाहन जो है वो यहाँ निकल रहे हैं और पाहन यहाँ पर बैठे और जो पूजा सामग्री होता है, जो अक्षत होता है या जो सरई के फूल हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। और ऐसे में ये घड़ा जो है वो घड़ा दिख रहा है। घड़ा चंपाई पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जो है वो मुख्य पाहन को घड़े में जो जल भराई हुई थी उस जल से स्नान करवा रहे हैं। और ये तस्वीर जो है ये हातमा सरना स्थल की, जहाँ की पाहन को नहलाया जा रहा है, स्नान कराया जा रहा है। और इस तरीके से जो परंपरा होती है, जो पूजा की पद्धति होती है, पूजा अर्चना के पश्चात के घड़े के जल से पाहन को स्नान कराया जा रहा है। और ये पाहन जो है एक अनुमान भी लगाते हैं कि आने वाले समय में जो फसलें होंगी वो किस तरह की होंगी। तो ऐसे में हमने ये तस्वीरें दिखाई जहाँ की यहाँ की पूजा जो है वो संपन्न हो चुकी है। प्रसाद स्वरूप जो है अक्षत या सरई के जो फूल हैं वो फिर दिए जाएंगे। ऐसे में सरई के फूल जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के कानों पर रखा जा रहा है और इसकी भी एक परंपरा होती है, विधि होती है। बबलू मुंडा की यहाँ पर उपस्थिति देखी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र यहाँ पर है, समेत कई आदिवासी समाज के जो भाई बंधु हैं उनकी उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। अच्छा सर, ये फूल का क्या महत्व होता है? ये फूल जो ये है, जो पेड़ में जो रहेगा तोड़ने के बाद भी रंग बदलते नहीं है, 1 साल बाद भी यही है, इसीलिए रंग बिरंग नहीं लगाते हैं। साल का पेड़ का ही फूल हम लोग पूजा में और अपने भी हम लोग आज का दिन इसी फूल से हम लोग फूल
महापर्व मानते हैं। इसका पवित्र ये है, कभी रंग चेंज नहीं होगा। फूल की पवित्रता होती है, खास होता है ये फूल। और देखिए कैसे पान जो है वो टीका लगा रहे हैं। सरी के फूल कानों पर लगाने के बाद उन्हें टीका लगा करके पाहन जो है वो अभिवादन कर रहे हैं। तो एक प्रकृति का ये महापर्व सरूल जाना जाता है। इस महापर्व जो है कई संदेश देता है आम लोगों में भी, चूंकि ये प्रकृति पूजक जो आदिवासी हैं अपनी परंपरा को नहीं भूलते हैं, अपनी परंपरा को नहीं छोड़ते हैं। और एक बार पुनः यहाँ की जो तस्वीर की ढोल नगाड़े के थाप पर चंपाई सोरेन जो है वो झूमते हुए देखे जाएंगे। और वाहन के साथ कुछ तस्वीरें जो है वो हो रही हैं, तस्वीरें तो ले ही रहे हैं। दूसरी तरफ लगातार यहाँ से हमारी सहयोगी रानी जो अलीशा यहाँ से तस्वीरें जो है वो साझा कर रही थी। तो ये सरूल की बेहद खास तस्वीर है जहाँ की सरई का फूल जो है प्रसाद स्वरूप लोगों को दिया जाता है। और देखिए पाहन को कैसे कंधे पर बिठा करके और पाहन अपने घर तक जाएंगे। तो ये एक पूजा की पद्धति है, ये एक पूजा की जो परंपरा है वो यहाँ से देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जो है वो यहाँ देखे जा रहे हैं। ढोल नगाड़े और मांदर के थाप पर युवतियाँ जो है वो नाचती हुई देखे जा रही है। हमने पाहन को तो दिखाया ही कि कैसे पाहन जो है वो अपने घर तक पूजा पद्धति को पूरा करने के पश्चात जो है वो यहाँ अपने घर तक पहुंच रहे हैं। और पाहन आज के दिन यहाँ अनुमान भी लगाते हैं कि आने वाले दिनों में फसलें जो हैं किसानों की कैसी रहेंगी। अलीसा लगातार यहाँ से तस्वीरें साझा कर रही हैं। हाथमा आप सुबह से ही बनी हुई हैं, क्या तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए रुचि आपको बता दें कि पहले सुबह से यहाँ पे जो तैयारियां है वो जोरों शोरों से की जा रही थी। और ये खास मौका है जब सरहुल पूजा सारे लोग बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किए। और इस सेलिब्रेशन में खास तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी देखने को मिले और वो बचपन से यहाँ पे आते हैं और इस सरहुल पूजा में शामिल होते हैं। अभी देखा आपने किस तरीके से मटके का पानी जो भरा गया था उसे पाहन उससे नहाए और सारे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ से सारे लोग शोभा यात्रा निकालेंगे। तो ये दृश्य जो है ये अद्भुत है, चूंकि देखिए ये हाथमा का है और हाथमा जो है बिल्कुल। तो रुचि देखिए लगातार आप भी बनी हुई है, हमारी सहयोगी रानी भी वहां पर बनी हुई है और तमाम तस्वीरें आप लोग जो हम तक पहुंचा रहे हैं उससे ये तो स्पष्ट हो पा रहा है कि प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर के लोगों में कितना उत्साह है, आदिवासी समुदाय की महिलाएं कितनी खुश नजर आ रही है। इसके अलावा सभी विधि विधान किस तरह से पूर्ण हुए और घड़ा में मटका में जो पानी रखा गया था उसकी क्या कुछ परंपरा है और बारिश किस तरह से इस साल भर होगी, इसके अलावा फसल कैसे होंगे, सभी चीजों को लेकर के पाहन ने कहा जाता है कि पहले ही पाहन भविष्यवाणी करते हैं और उसके हिसाब से जिसके बाद मटका का पानी नहलाया जाता है पाहन को और थोड़ा थोड़ा सभी पाहन जितने भी होते हैं सभी लोग उससे नहाते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।